फ्रेंड्स, मैं चंदन दास। तो आज में बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि आप सभी का जितना सभी क्वेश्चंस थे आपके पैरामेडिकल से रिगार्डिंग, तो उन सभी को क्वेश्चन का जवाब के लिए मैं मिराकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल के जो सर चेयरमैन सर है, सर प्रेम सर, उनसे मैंने टाइम मांगा था। वो बार बार अपोज कर रहे थे क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी के काम थे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने हमें टाइम दे दिया। बहुत ही खुशी की बात है। सर सबसे पहले आपको नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं सर, बट बहुत सारे बच्चों को अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो मैं आज उसको क्लियर करने के लिए आपसे मिलने के लिए आया और आपने हमें टाइम दिया सर। बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल सर, हम भी बहुत खुश हैं और नमस्ते सारे व्यूअर को। और सर मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ हमारे अपने मिराकल टीम से, क्योंकि मैं जब भी कॉलेज आता हूँ तो हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका लैब बहुत अच्छा है। इवन आपके यहाँ जितने टीचर्स हैं, जितने स्टाफ हैं, वो सारे के सारे इको फ्रेंडली हैं। दैट मीन्स सर, आप इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकता है। तो सर बहुत बहुत दिल से आभारी सारे मिराकल टीम को। हमारे तरफ से हमारी हमेशा शुभकामनाएं आप लोग के साथ है कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहें और हमेशा हम आपके लिए पीछे से रहेंगे। आपके लिए, आपके टीम के लिए और सारे बच्चे लोग के लिए हमेशा एक पीछे से मजबूत दीवार की तरह हमेशा हम खड़े रहेंगे। यस सर, मैं आप बच्चों के द्वारा भी सुना हूँ कि आप यहाँ पे भैया के नाम से प्रचलित, क्योंकि भाई की तरह एक बॉन्डिंग रखते हैं। और सर जहाँ पे भाई की तरह अगर पीछे में खड़े हो तो बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और रियली अगर बात किया जाए कि मिराकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स में जब आप इन करिएगा तो इनका खुद का ओटी लैब है, हेमाटोलॉजी लैब है और बच्चों को यहाँ तक कि स्टडी सेंटर के लिए लाइब्रेरी दिया हुआ। अगर बच्चों चाहते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर रुक कर भी पढ़ता है। अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या है सर? तो आप लगातार मेहनत से लगे हुए हैं, हमें बहुत ही खुशी होते हैं सर। और एक बच्चों को सर डाउट था जो आप अगर क्लियर करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि सर ये पैरामेडिकल कोर्स जो है इसके अंदर में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, क्योंकि कोई बोलता है कि सर हम आरआईटी कर रहे हैं, कोई बोलता है एमएलटी कर रहे हैं। ये हमें बताइएगा कि पैरामेडिकल के अंदर में क्या क्या कोर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहें सर। आज सारा डाउट मैं क्लियर करूंगा। हर बच्चे का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेरी है, हर किसी का एक्सप्लेनेशन दूंगा सर। आज मैं बिल्कुल ज़रूर दूंगा। आज हमारा जो समय है बिल्कुल आप सभी के लिए है और जो भी क्वेश्चन है मैं बिल्कुल उसको सही तरीक़ा से आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर पैरामेडिकल कोर्स के बारे में कि कौन कौन से कोर्स होते हैं। देखिए सर, पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारा कोर्स है, लाइक 150 प्लस कोर्सेस हैं। जैसे पहला समझिए सर, एक मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सीएमडी ड्रेसर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। आपको सर बता दूं कि ऑप्टिमेट्री, जो आँख वाले डॉक्टर के साथ में लोग काम करते हैं, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड, एमआरआई टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एंड मेनी मोर सर। बहुत सारा एम्बुलेंस से रिलेटेड जो भी है, मतलब कि एक मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो पैरामेडिक्स हैं। पैरामेडिक्स वो हैं जो पैरामेडिकल कोर्स करके आए हैं। पैरामेडिकल का मतलब ही होता है सर पैरेलल टू मेडिकल, मतलब मेडिकल अंग के साथ साथ, मतलब आपके बिना मेडिकल क्षेत्र कुछ भी नहीं है। यानी सर हम बोल सकते हैं कि डॉक्टरों का जो बैकबोन होता है वो आपके पैरामेडिकल से है। एकदम कहना बिल्कुल सर 100% राइट है कि बैकबोन ऑफ डॉक्टर इज पैरामेडिक्स। यस सर, बात सही है सर, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि कहीं कलेक्शन में भी देखते हैं तो व्हाइट एप्रॉन पहन कर रहते हैं, तो हमें भी खुशी होता है कि पहले तो मैं कंफ्यूज रहता था कि सबके सब डॉक्टर ही तो नहीं है, तो फिर पता चलता है कि नहीं, ये एमएलटी है, ये बीआरआईटी है जो रेडियोलॉजी देखते हैं। तो हमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के बारे में बात किए। तो हमारे सर बगल में एक मनीष भैया थे, उनका कहना था कि आप बताइएगा कि जो 10th बेसिस पे पैरामेडिकल्स का कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है और कौन कौन मेन है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे बच्चों के लिए। देखिए बिल्कुल, पहला चीज़ तो आप ये जान लीजिए सर कि पैरामेडिकल जो कोर्स होता है वो एक स्किल्ड ओरिएंटेड कोर्स होता है, स्किल डेवलप कोर्स होता है। ये बिल्कुल कहना जायज़ है कि क्लास 10th पे भी पैरामेडिकल का कोर्स होता है जिसका कि ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। आप 10th पे भी PMM पैरामेडिकल मैट्रिक, जिसको बोल सकते हैं पैरामेडिकल मैट्रिक पे भी आप पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स का ड्यूरेशन बच्चा 3 साल का होता है। आप 3 साल अगर आप पैरामेडिक्स फील्ड में देते हैं, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे पैरामेडिकल और एक अच्छे मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के
स्रोत माने जाएंगे। तो सर ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपने बताया 10th के बेसिस पे। सर लेकिन एक और डाउट था, बहुत सारे बच्चे हैं ना, एक को बोला था कि आप डिप्लोमा किए हो, एक को बोला था बैचलर किए हुए, कोई बोलते हैं हम 12th पे किए थे, कोई बोलते हैं 10th पे किए। तो सर इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, को बार बार हमसे पूछते हैं और इसके बारे में उतना सही में मेरे को नॉलेज। देखिए बिल्कुल बिल्कुल चंदन सर, 10th पे भी डिप्लोमा होल्डर होते हैं और 12th पे भी डिप्लोमा होल्डर होते हैं। लाइक आप ये समझिए कि यदि 12th पे जो डिप्लोमा का ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है, तो वो भी डिप्लोमा कोर्स वाले हुए। ठीक सर। और 10th पे भी जो डिप्लोमा वाले होते हैं वो 3 साल का, तो वो भी डिप्लोमा होल्डर हुए। तो दोनों अपने जगह पे बिल्कुल राइट हैं। बट फैक्ट इज दैट कि वो 12th करके, जैसे अगर साइंस स्ट्रीम से यदि वो 12th करके आते हैं तो कहीं ना कहीं सर उनके पास ज़्यादा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि 11 12th की जो कड़ी है वो भी एक साल, मान के चलिए कि जैसे 12th 11 12 ये प्री फाउंडेशन, ये फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन मतलब ये समझिए कि बच्चे का जो बेसिक होता है वो 11 12th ही होता है। तो यदि आप 11 12th पे फाउंडेशन 11 12 फाउंडेशन कोर्स कर लेने के बाद यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे पैरामेडिक्स बन सकते हैं। कहीं ना कहीं तो 12th पे बहुत सारे फॉर्म आते हैं लाइक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपके पास एक ऑप्शन वो है कि आप जाकर के 12th का भी फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। और नहीं तो फिर तो आपके पास मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर का वैकेंसी है ही, और उसके साथ साथ वो डिग्री है आपके पास, वो स्किल्ड है कि वो स्किल्ड को भी बेच करके आप अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। आप अपने स्किल्ड को बेच करके सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। स्किल्ड एक इंसान के अंदर किसी भी टाइप का वो अगर स्किल डेवलप हो जाता है चंदन सर, तो बच्चा कभी भूखा नहीं मर सकता। बात आप तो सही कहे सर। इसलिए जो मेडिकल फील्ड्स का मैं भी सुना हूँ कि मेडिकल फील्ड्स के जो होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो कभी भी बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं मिलता है। जैसे SSC जनरल सब जो करते हैं उनको ये मिलता है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन सर एक मेरे को और डाउट है कि जैसे एक पेरेंट्स थे, उनका भी कहना था, अजय सिंह नाम है, मेरे अंकल लगते हैं बगल में, उनका भी बात सही है। वो बोल रहे थे कि जो हम अपने जो बच्ची हैं उनको हम कौन सा कोर्स बैचलर में करवाएं, जस्ट अभी 12th ही पास हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल 12th पे बैचलर कोर्स होता है सर। 12th पे 2 तरीका का कोर्स होता है। बैचलर पे अगर हम बात करें तो एक 3 साल का बैचलर कोर्स होता है और एक 4 साल का बैचलर कोर्स होता है। 4 साल वाले बैचलर कोर्स जो होते हैं वो BSc BA MLT लाइक दैट। 3 साल वाले जो होते हैं वो होते हैं BA MLT। जैसे आप सुने होंगे सर BCA कोर्स, BBA कोर्स, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे के जो कोर्सेस हैं एक वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है, जिसका कि ड्यूरेशन 3 साल का होता है। वो भी एक अच्छे बेहतरीन कोर्स है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी देती है, UGC के नॉर्म्स पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी चल रही है, दैट मीन्स आपकी डिग्री 100% ऑथेंटिक है। आप बिल्कुल सरकारी जॉब कर सकते हैं, कोई आपको जॉब को काट नहीं सकता। 4 साल वाले कोर्स का एक अपना वैल्यू है। जैसे पैरामेडिकल का जो कोर्स होता है सर, पैरामेडिकल में हर कोर्स नहीं कि लैब टेक्नीशियन और OT टेक्नीशियन, पैरामेडिकल में सारे कोर्स अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा है। सर जैसे आपने बोले UGC, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है सर कि क्या कौन सा सेंट्रल लेवल का मिलेगा, कौन आपका स्टेट का मिलेगा और किसका वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं स्टेट से किए हुए रहते हैं, अब वो क्या होते हैं बाहर नहीं जा पाते। तो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम भी तो BSc नर्सिंग किए थे, हम भी सर BMLT किए थे, लेकिन सर हम बाहर हमें अप्रूव्ड नहीं मिल रहा है। तो ये जरा जो लोचा है ना सर बीच का, ये सेंट्रल स्टेट का, थोड़ा इसको आप क्लियर कर देखिए। पहला चीज़ कि हम सारे लोग भारतीय हैं। ओके सर, इस चीज़ को पहले माइंड में डाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज हम बिहार में हैं, कल को अगर हम यूपी में शिफ्ट होना चाहें तो हम नहीं हो सकेंगे। 100% हम यूपी में जाके शिफ्ट हो सकेंगे। आज अगर हम बिहार में हैं तो कल को अगर हमको मुंबई जाना है तो हम बिल्कुल जा सकेंगे। ये हम लोग सर पूरे के पूरे भारतीय हैं। पूरा भारत देश हमारा है। पूरे भारत देश में हम कहीं भी, आज़ाद भारत में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। पहला चीज़ तो आप ये माइंडसेट कर लें कि अगर सेंट्रल का वैकेंसी आता है तो सेंट्रल बिल्कुल आपकी है, स्टेट बिल्कुल आपकी है। सेंट्रल सारे स्टेट के लिए है। सेंट्रल सारे स्टेट के लिए है, स्टेट भी आपके लिए है और बगल वाले भी स्टेट के लिए है। क्योंकि सर पहला चीज़। दूसरा चीज़ सर, UGC लागू ही क्यों किया गया? अंडर ग्रांटेड कमीशन। UGC जैसे सर ये बनाया गया केंद्र का एक संगठन है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड है और अगर आप UGC से अप्रूव्ड कॉलेज चला रहे हैं तो आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल राइट प्लेस पे पढ़ रहे हैं। वो बिहार में ही नहीं, कल को यदि वेस्ट बंगाल में भी
या फिर फॉरेन में भी अपने अपना स्कोप देख रहे हैं, तो यूजीसी के नॉर्म्स पे वो एनी अदर स्टेट की वैकेंसी को फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आपको विदेश पसंद है, गल्फ़ कंट्री जैसा एरिया, सऊदी अरबिया जैसा एरिया को आप पसंद करते हैं, आप जानते हैं सर कि विदेश में ज़्यादा पैसा है। तो आज तक बचपन से हम लोग सुनते हैं कि विदेश में ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल ऑब्वियसली इसलिए है कि आप जानते हैं कि अपना जो फाइनेंशियल, अपना जो जीडीपी है, उसके कारण ये रखा गया है। तो पैरामेडिक्स में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर 50-60% बच्चे चले जाते हैं विदेश। अर्निंग वहाँ 2 लाख 3 लाख महीना का अर्निंग होता है। तो उस समय आपको यूजीसी की डिग्री के वैल्यू का पता चलेगा सर। यूजीसी साफ शब्दों में ये बोल दिया है कि यदि आप ग्रेजुएट यूजीसी से हैं, आप अगर BA-MLT यूजीसी के नॉर्म्स पे किए हैं, तो सिर्फ आप मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर का वैकेंसी नहीं भर सकेंगे, आप मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के वैकेंसी के साथ साथ बीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आप जा सकेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स पे आता है। तो मतलब साफ साफ ये समझ लीजिए सर कि जो बच्चे पैरामेडिकल के फील्ड में आ रहे हैं, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के फील्ड में आ रहे हैं, उसका फ्यूचर 100% ब्राइट है। सर एक और डाउट थे, जैसे हमारे दोस्त ही हैं राजीव जी, उनका सर ये बात बोलना था कि जैसे बैचलर किया, ओके सर, लेकिन क्या बायोलॉजी रहना जरूरी है? क्योंकि वो एक उनके ब्रदर थे जो बायोलॉजी नहीं रहने के कारण जनरल कंपटीशन में चले गए, और सर आपको पता होगा कि जनरल कंपटीशन में कितने भीड़ होते हैं, और वो फिर से इस वे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दे ताकि जो भी हमारे व्यूअर है उनको कभी भी कंफ्यूज ना हो कि अगर आप बायोलॉजी से नहीं भी पास आउट है तो आप कौन कौन से कोर्स को कर सकते हैं और बायोलॉजी किस में नेसेसरी होगा। देखिए, आप इस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लीजिए सर। साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, IAC इंटर इन साइंस, IA इंटर इन आर्ट्स, ICOM इंटर इन कॉमर्स। तो सर यदि कोई बच्चा उस समय IA किया होगा, IA के बारे में सोचा होगा, तो कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो जो पढ़ाई किए होंगे 12th में, वो आर्ट्स स्ट्रीम के साथ अपने फ्यूचर देखे होंगे। साइंस स्ट्रीम में क्या होता है सर कि मैथ और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह पे कॉमन होते हैं, इंग्लिश कॉमन होते हैं। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री है या बायोलॉजी और मैथ हो जाता है, तो साइंस स्ट्रीम वाले को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, मिली है और आगे भी मिलेगी प्रॉपर इस मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में। क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल हेल्थ सेक्टर का मतलब ही होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी ही आगे पढ़ना है, बायोलॉजी ही आगे पढ़ना है, तो बायोलॉजी ही आगे पढ़ना है सर। और आज जो बच्चे आर्ट्स वाले, यदि कॉमर्स वाले बच्चे अगर मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा सिलेक्टेड कोर्स है, जैसे पैरामेडिकल का कुछ सिलेक्टेड कोर्स है, और पैरामेडिकल का भी बोल सकते हैं। तो इस कोर्स में बच्चे IA और ICOM वाले भी आ सकेंगे, बशर्ते कब से, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे भी पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग नहीं, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, पैरामेडिकल कोर्स मतलब स्किल डेवलपमेंट कोर्स, एक इंसान के अंदर हुनर पैदा होना। इंजेक्शन देना भी एक हुनर पैदा होता है सर। ये तो है। आप एक OT असिस्ट भी कर रहे हैं, यदि आप मेडिकल डॉक्टर के साथ OT असिस्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वे में एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे रहे हैं, आप ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं, प्रॉपर पेशेंट को केयर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एक अच्छे हुनरबाज हैं। जैसे सर आप अभी बोले कि प्रैक्टिस ये करने का, तो सर बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं ना जहाँ पर बच्चे, जैसे हमारे दोस्त कलीग्स हैं जो गए हुए हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होता, सिर्फ थ्योरी मिल रहा है, वो भी 20 सेशन से गायब हो जाते हैं। तो सर बच्चों को हमें ये बता दीजिए कि जितना थ्योरी जरूरी है उतना भी प्रैक्टिकल जरूरी है, या फिर कैसे जगह पे वो एडमिशन ले जहाँ पे दोनों वे मिले, और कौन बेहतर रहेगा? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि हम लोग बचपन से ही ये सुनते कहावत आए थे कि प्रैक्टिस मेन अ मैन परफेक्ट। यस, ये तो है, सुने होंगे, अभी भी है। हमारे लगता है कि सारे जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो भी इस चीज़ को सुने होंगे, प्रैक्टिस मेन अ मैन परफेक्ट। तो ये कहावत बिल्कुल पैरामेडिकल में फिट बैठता है। कैसे मैं बताऊं आपको सर, वो बच्चे
जो 2 साल पहले 3 साल पहले या 12th में जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे थे कि नीट हमको करना है, हमको नीट डॉक्टर बनना है, तो वो बच्चे जिनसे नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो बच्चे जिनका मेडिकल फील्ड में सपना टूट चुका है, वो पैरामेडिकल कोर्स के में आ पाए हैं। पैरामेडिकल कोर्स में बच्चे यदि आए हैं तो वो सर कहीं ना कहीं अपना स्किल जनरेट करने के लिए आए हैं, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ कोर्स को बारे में जानेंगे समझेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट प्रैक्टिकल करने के लिए हमको थ्योरी जानना पड़ेगा, यानी सिंपल से बोल सकते दोनों हाथ एक बराबर रखना पड़ेगा। हाँ, एक दोनों हाथ को एकदम सेम बैलेंस पर रखना होगा और उससे भी ज़्यादा बैलेंस अपने माइंड को रखना होगा। अगर आपका माइंड बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस है। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि ये जो आपका अभी जो बच्चे जस्ट अभी क्लास 12th करके आए हैं, इस एज को बोला जाता है सर गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये गोल्डन पीरियड में सर कहने का मतलब ये है कि बच्चे डाइवर्ट भी इसी एज में ज़्यादा होते हैं। बिगड़ भी सकते हैं और सुधर भी सकते हैं। नहीं, सुधारना तो खैर सुधरे ही पहले से रहते हैं, बिगड़ ज़्यादा सकते हैं इस एज में बच्चे। तो सर हमें ये बताइए, जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो साइड बैठ जाते हैं, तो क्या उनको प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करना अच्छा रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे सर, क्यों नहीं अच्छे रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। और अगर नहीं अच्छे होते तो सर मैं बताना चाहूँगा कि आपके बिहार में 5000 प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं पूरे बिहार के अंतर्गत में। और अगर हम सरकारी कॉलेज पैरामेडिकल का बात करें तो 22 कॉलेज हैं जो बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत में हैं। सर अगर हम बात करते हैं कि हर साल कितने बच्चे अपीयर होते हैं, 3 लाख बच्चे इस साल अपीयर हुए हैं बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत में, 3 लाख। तो सर आप सोचिए कि क्या वो 3 लाख बच्चे को बिहार सरकारी कॉलेज मिलेगी? नहीं सर, वो तो फिर हम लोग का कॉलेज किसके लिए? आप फिर वही बच्चे के लिए ना सर। तो बात ये सही है बच्चे लोग, क्योंकि टाइम वेस्ट करना और एक जैसे ही अगर समय आपका चला जाता है तो आप फिर उस वे में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए उदास नहीं होना है, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो मैं सबसे पहले सर अगर हम आपसे पूछा जाए कि सर जो आप यूजीसी बोल रहे थे, क्या आपके कॉलेज यूजीसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं? देखिए सर, एक सबसे पहले तो ये बोलेंगे ही, उससे पहले जो आप बोले कि समय वेस्ट ना करें, तो बच्चों लोग के लिए एक मोटिवेटिंग लाइन है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। बात तो सही बोले सर, जैसे बात सही है कि जो ऐसे भी आप एक और सुने होंगे बच्चे लोग, मैं सर से इंस्पायर होकर एक और मैं बोल दे रहा हूँ कि जो हार के जीतने वाले होते हैं उसी को बाजीगर या फिर सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो उदास मत होइए और आप लोग फिर से लग जाइए नए जोश उमंग के साथ में। तो सर मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि सर यूजीसी के द्वारा अगर आप देंगे तो हमारे बच्चों जो भी देख रहे हैं, वो भी लर्न किए हैं, वो जरूर आपसे मिलने आएंगे और उन पे आपका जरूर हेल्प रहेगा, ये हमें भी विश्वास है और आप ये जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, हमारी जो कॉलेज है मिराकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, यूनिट ऑफ मिराकल एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएशन, हम लोग सर बिल्कुल भारत सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी, भारत सरकार द्वारा मान्यता यूनिवर्सिटी और यूजीसी के नॉर्म्स पे ही अपनी कॉलेज को यहाँ पे चला रहे हैं। और सर मैं बताना चाहूँगा कि ये यूजीसी अंडर गारंटेड कमीशन जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटी हैं, उस हिसाब से क्या ऐसा नहीं है कि बच्चे उस जगह पे अपने आप को नहीं रख सकते हैं या हमारे यहाँ कॉलेज में आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी ये भी नहीं कि आपके पास 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपया हो तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ का जो कोर्सेस है सर 90,000 से स्टार्ट होती है, 2,25,000 तक हाईएस्ट हमारे यहाँ के पैरामेडिकल कॉलेज की फ़ी है। हम तो इतना कम में सर पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे जो दोस्त कलीग्स लोग जो करते हैं उनका मैं सुना हूँ 8 लाख रेट है, 6 लाख में कर रहा है, कहीं पे 5 लाख में कर रहे हैं। तो क्या सर सही में आप इतने कम में कर रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट सर मार्केटिंग प्रोपेगेंडा। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग प्रोपेगेंडा। हम लोग एक ही बात रखते हैं। अभी भी आप यदि हमारे कॉलेज में आते हैं तो मोर देन 300 स्टूडेंट अभी करंट सेशन में एडमिशन हुआ है। करंट सेशन का मैं बात कर रहा हूँ। आप किन्हीं भी बच्चे से बात करेंगे, किन्हीं का कोई फ़ी ना ऊपर और ना नीचे, सेम फ़ी।
सर आप सोचो, एक बच्चे हमारे यहाँ 3 साल के लिए, एक बच्चे हमारे यहाँ 2 साल डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं और एक बच्चे हमारे यहाँ 2 साल रुकते हैं। वो तो है अगर वो 2 साल लैब टेक्नीशियन का मेरे यहाँ कोर्स करते हैं, सर सोचो कि मैं अच्छे क्वालिटी के टीचर कैसे दूंगा। अच्छे क्वालिटी का टीचर क्या 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना सर। वो तो नहीं मिलेगा। अगर एक लैब टेक्नीशियन का मैं बात कर रहा हूँ तो प्रॉपर मैं PhD होल्डर लाऊंगा। हमारे यहाँ जो टीचर हैं PhD होल्डर टीचर हैं। अब कोई सर डॉक्टर का टैग लगा करके, और आपके यहाँ क्या वो 25-50 हज़ार में तो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे सर। और उनके पास अच्छी क्वालिटी है, गुड वे ऑफ टीचिंग स्टाइल है, जो बच्चे को क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल भी, साथ साथ में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स, PhD तक का वो सफ़र तय करवाएंगे उस बच्चे को अपने साथ में। साथ साथ में सर अगर बच्चे को मैं प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगा कॉलेज के अंदर तो बच्चे सीखेंगे क्या? प्रैक्टिकल में भी सर आपका केमिकल में खर्च जाता है, इवन हॉस्पिटल बच्चा जाता है तो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बहुत खुशी के साथ कि मैं अपना हॉस्पिटल को बहुत जल्द अपने कॉलेज से सटे वाले बिल्डिंग में शिफ्ट करवा रहा हूँ और भी बच्चे लोगों को आसान हो जाएगा कि वो भी लाइव ऑपरेशन का प्रैक्टिकल देख सकेंगे और लाइव ऑपरेशन प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो अच्छे चीज़ के लिए सर थोड़ा तो बच्चा को बियर अप करना पड़ेगा। तो बशर्ते उस चीज़ के लिए भी नहीं है, आप लोग अगर आप लोग पैरामेडिकल के लिए सोच रहे हैं कि पैरामेडिकल कोर्स करना है, आप बिल्कुल निराश ना हो। बहुत ज़्यादा फी भी नहीं ली जा रही है आपको, और हमारी कोशिश रहेगी बच्चे कि जो भी आपकी सुख सुविधाएं जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके क्लास के लिए, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें यूजफुल हो वह मैं दूंगा। सर एक चीज़ और थी, जैसे आपने बोले कि हमारा खुद के हॉस्पिटल से हैं, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों लोगों को अगर गवर्नमेंट में भेजा जाता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट है, सबसे उनको सीखने को मिलता है, तो क्या सर आप भेजते हैं वहाँ पे? अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को यही ललक होती है सर कि कहीं गवर्नमेंट में भेजा जा रहा है या नहीं? सर सबसे पहले मैं बोलूँगा तो आप क्या सोचेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये सिंपल सा वर्ड बोलूँगा कि आप यहाँ कभी भी कॉलेज के ड्यूरेशन में, कॉलेज जिस समय चल रही होगी, आप कभी भी आके हमारे बच्चे से पूछे कि क्या वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए गए हैं या जा रहे हैं, क्या वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, क्या अभी से वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हम नहीं, हमारे बच्चे हम इस कॉलेज के बारे में बताएंगे। तो यानी सर आप जॉब प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं बच्चों लोगों को? 100% जॉब प्लेसमेंट सर, रिकॉर्ड कीजिए इस बात को, 100% जॉब प्लेसमेंट। पैरामेडिकल के किसी भी सेक्टर में मेरे यहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके कोर्स के ड्यूरेशन में भी पार्ट टाइम जॉब, और कोर्स कंप्लीट हो जाने पे 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी पूरे मिराकल टीम को। बहुत बड़ी खुशी की बात है बच्चों लोग, क्योंकि बहुत जगह आप क्लासेस वगैरह करते हैं तो बस आपको सर्टिफिकेट देने तक ही बस वो रहते हैं, डिग्री दे दिए, आप कौन हम कौन ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि हम आपको कैंपस सिलेक्शन देते हैं जहां से आप हॉस्पिटल ड्यूटी करके अपने पॉकेट मनी को अर्न कर सकते हैं। तो सर मुझे एक बात और जानने थे, क्योंकि अब आपसे लगाव हो ही चुका है तो कुछ बात में पूछ लिया जाए कि सर आप कौन से हॉस्पिटल में आप सेंड करते हैं, अगर आप नाम बता दें तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमारी खुद की हॉस्पिटल है, मिराकल की खुद की हॉस्पिटल है, एलियन हॉस्पिटल, जो कि मिराकल एजुकेशन के अंतर्गत में ही है। वो हमारे मिराकल ट्रस्ट के ही थ्रू वो भी हॉस्पिटल चल रही है। तो पहले तो मेरा खुद का हॉस्पिटल हो गया सर। उसके अलावा अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ के लैब टेक्नीशियन के बच्चे अभी महावीर कैंसर संस्थान से ट्रेनिंग करके आए हैं। उसके अलावा सर IGI-MS का भी मैं बात कर रहा हूँ, NMCH पटना का भी बात कर रहा हूँ, PMCH का भी बात कर रहा हूँ। और बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई सरकारी, कोई गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है तो मैं वहाँ भी आपका ट्रेनिंग करवाऊँगा। वाह, तब तो ये सर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों लोग जितना प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो लिए क्लासेस से, और जितना करेंगे उतना उनके लिए बेहतर रहेगी। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ के लिए रोकना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। सबसे पहला चीज़ कि बच्चे आप बोले कि सिर्फ डिग्री तक ही यहाँ के कॉलेज वाले मतलब रखते हैं। देखिए सर, हमारा मानना है कि कॉलेज डिग्री ही नहीं, अगर बच्चे कॉलेज आ रहे हैं, अगर वो मंदिर आ रहे हैं पूजा करने के लिए,
तो सर उसके बदले में पुजारी लोग उनको प्रसाद देते हैं, प्रसाद मिलनी चाहिए। तो हमारा यहाँ इस कॉलेज में ये मानना है कि यदि बच्चे आप यहाँ क्लास करते हैं तो पहले तो सर उसको उस टाइप का माहौल आप दो कि बच्चे कॉलेज आने पे मजबूर हों। वो कोई सर 10th लेवल के बच्चे नहीं हैं, 11-12 लेवल के बच्चे नहीं हैं कि बस आप आए, हमको 12th बोर्ड पास होना है तो हमको कोचिंग आना ही आना है, हमको स्कूल आना ही आना है। ये कॉलेज है सर, बिल्कुल कहना जायज़ है। तो हम लोग पहले माहौल बनाते हैं, हम लोग क्लास का माहौल। आप स्टार्टिंग में बोले थे कि सर यहाँ के बच्चे आपके भैया बोलते हैं, तो भैया बोलने के रीज़न भी यही था। अच्छा, रीज़न ही यही था कि उनको ये फील होता है कि उनका ये भाई का कॉलेज है और हमारे जो चेयरमैन हैं वो प्रॉपर हमारे बड़े भाई हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि हम अपने बड़े भाई को दुख नहीं देना चाहते हैं, हम कॉलेज आएंगे, सीखेंगे और सीख करके ही यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जॉब ले करके ही निकलेंगे। हमारा यही मानना है कि हमारे हर हॉस्पिटल में, पटना और बिहार के हर हॉस्पिटल में मेरे यहाँ का स्टूडेंट वहाँ मिले जाए, मिराकल के नाम से किन्हीं को ये पता चलता है कि मिराकल कॉलेज के यहाँ स्टूडेंट काम कर रहे हैं और वो वहाँ से फ़ोन करवाएं कि सर थोड़ा सा कम करवा दीजिए। अच्छा, वो तब तो अलग ही मजा आता है। 100% कम करवाएंगे सर। वाह सर, तो ये तो अच्छी बात आज मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आज बिहार में नहीं पूरे इंडिया में ज़्यादातर मृत्यु आधा जानकारी के कारण होता है। मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में यदि आपको जानकारी है तो आपके साथ साथ अपने फैमिली के साथ साथ अपने पंचायत के साथ साथ आप बिहार को भी रक्षा करेंगे, बिहार के लोगों को बचाएंगे। आप मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, फेम, नेम एंड मनी सारा कुछ है। आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आप पूरे बिहार के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर, हमारा ये मानना है सर। बात तो सही बोल रहे हैं। दूसरा चीज़, अगर मैं बात करूं कि माहौल कॉलेज में माहौल कैसे बनता है, तो सर अगर आप हमारे सैलिएंट फीचर के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो साइलेंट फीचर होता है वो होता है, स्टार्टिंग होता है हमारा डिजिटल बोर्ड से। हर क्लासरूम में, यहाँ जितने भी क्लासरूम हैं आप सारे क्लासरूम घूम के देखें, सारे जगह पे डिजिटल बोर्ड लगी हुई है। सर मेरा मानना है कि ये पैरामेडिकल जो कोर्स होता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होता है। सर एक बच्चे जब फिगर के साथ क्लास करेंगे तो उनका जो क्लास करने का मज़ा होगा ना, क्लास करने का जो क्लास के प्रति जो दिलचस्प होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं, मतलब कि उनका जो क्लासेस भी चलता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास चलता है। सेकेंड थिंग, लाइब्रेरी। बहुत सारे बच्चे, मैं मानता हूँ कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, आप इतना महंगा बुक नहीं किन सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 1000 बुक का कलेक्शन है जिसको कि आप लाइब्रेरी पर्पस से, लाइब्रेरी से यूज करके अपने रूम पे ले जा करके यूज करें, पढ़ें और वापस लाइब्रेरी में रख दें। उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी जोन, बच्चे को रूम पे पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए यहाँ पे क्या है सर, सेल्फ स्टडी जोन बनी हुई है। बच्चे बैठ के यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। पैरामेडिकल में एक कोर्स कंप्यूटर का होता है, तो बच्चे को कंप्यूटर भी सीखनी चाहिए। कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का क्लास बनी हुई है। इंग्लिश, बिहार के बच्चे को अगर इंडिया लेवल में काम करना है, फॉरेन में काम करना है, तो उनके लिए इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। और इंग्लिश हम लोग स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही क्लास इंग्लिश देते हैं। सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने आप का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है उस पॉइंट से भी, और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देने के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इंग्लिश क्लास भी बच्चे को देते हैं। साथ साथ में इंग्लिश क्लास के साथ साथ में यहाँ पे प्रैक्टिकल इन हाउस है। हमारे कॉलेज में हमारी खुद की ओटी लैब, हमारी खुद का लैब, हमारा खुद का हेमेटोलॉजी लैब, हमारी खुद की नर्सिंग लैब, सारा कुछ यहाँ पे है। हमारी खुद की हॉस्पिटल जहाँ बच्चे इंटर्नशिप कर सकेंगे, ट्रेनिंग कर सकेंगे। ट्रेनिंग के लिए हम लोग महावीर कैंसर संस्थान, NMCH, PMCH, IGIMS जैसे अर्ध सरकारी और सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं।
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी सर उनकी डिग्री में 4 चांद लगाती है। बात सही बोले सर, क्योंकि जब आप कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपके पास में प्रूफ है, वो सिग्नेचर रहता है, तो रियली में बहुत अच्छा वो स्कोप देते हैं सर। ऑब्वियसली 100% सर हम लोग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और साथ साथ में कॉलेज का तो सर्टिफिकेट देते ही देते हैं। मतलब सर बच्चे को हम लोग अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। अगर बच्चे का लाइफ का बात आ जाए ना सर, तो हम लोग निरंतर प्रयास, हमारी मिरेकल टीम की ये निरंतर प्रयास होती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे सपोर्ट कर सकें, बच्चे को अच्छे से अच्छे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। हमारी मिरेकल टीम की, हमारे प्रिंसिपल सर की, हमारे मिरेकल टीम के जितने भी एसोसिएट टीचर हैं, उन सभी का ये मानना है कि बच्चे को सर जो भी चीज़ें चाहिए उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे और हमेशा प्रोवाइड करते हैं और आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ से नॉलेज दिया। तो आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे ऑल टू ऑल पैरामेडिकल्स के जितने भी नॉलेज थे, जो आपके डाउट थे, जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखे थे, वो सभी को सर ने क्लियर कर दिए हैं। और रियली में आप कॉलेज आइए, विजिट करिए, और यहाँ पे जितने भी जो बोला गया है, रियली में यहाँ पे सभी चीज प्रेजेंट है। मैंने सब उस चीज को मैंने देखा था, तो आप सभी को मोस्ट वेलकम रहेगा। और जब भी आइएगा सर से जरूर हमारे बारे में चर्चा करिएगा। बिल्कुल सर से चर्चा होगी। मैं लास्ट एक ही बात बोलूँगा कि हमारी जुलाई में फिर से एक बैच आ रही है पैरामेडिकल का। बीसीसी एग्ज़ाम जैसे ही आपका कम्प्लीटली ख़त्म होता है, उसके बाद हमारी खुद की फिर से एक बैच आ रही है। आप लोग यदि उस बैच के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस बैच में सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं और विशेष पैरामेडिकल के बारे में जानकारी लेने के बारे में सोचे हैं, तो हमेशा मंडे से लेकर के सैटरडे तक कॉलेज खुली होती है। सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक खुली होती है। लोकेशन थोड़ा सर बता दीजिएगा। कॉलेज खुली रहती है, आप बिल्कुल कभी भी किसी भी टाइम आकर के पैरामेडिकल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जितना जानकारी लेना है उतना जानकारी ले सकते हैं। हम बहुत जल्द आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे पूरी टीम मिलेंगे, जो कि आपको हर कोर्स के बारे में, चाहे BOTT के बारे में, DOTT के बारे में, BMLT के बारे में, DMLT के बारे में, BRIT के बारे में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हर एक पैरामेडिकल कोर्स को अच्छे से वेल डिफाइन करते हुए हम आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। हमारी पूरी टीम आपसे मिलेगी। मैं हमेशा हमारी पूरी मिरेकल टीम की ये प्रयास होगी कि जो भी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट हो उसको हम लोग फुलफ़िल कर सकें। और रही बात फ़ी की, तो फ़ी के लिए ना सोचें आप लोग पहले आएँ, कॉलेज देखें। फ़ी हम लोग के लिए सेकेंडरी होता है। पहले आप अपने आप को वेल सेटल्ड करने का प्रयास करें, कॉलेज में आके पहला अपना हेजिटेशन पावर ख़त्म करें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी जरूर आइए, आप सभी को मोस्ट वेलकम है। और पूरी अच्छी जानकारी के साथ में अपने आप को कोर्स को क्लियर करें और अपने स्कोप को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।